संसद के बजट सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बुधवार को तीसरे दिन चर्चा हुई। इस बीच लोकसभा में फिर से हंगामा भी हुआ। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी अपने भाषण में चीन भारत के रिश्तों को लेकर पूर्व सेना प्रमुख मनोज नरवणे की एक अप्रकाशित किताब की कुछ लाइनें पढ़ने पर अड़े दिखे। स्पीकर के बार बार मना करने के बावजूद वो अपनी बात पर अड़े हुए रहे। तो उधर राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर मोदी सरकार पर हमला किया। विपक्षी सांसदों के लगातार हंगामे के चलते बुधवार को लोकसभा की कार्रवाई 3 बार स्थगित हुई, जिसके बाद शाम 5 बजे दोनों लोकसभा को मिलना था। और शाम 5 बजे जब लोकसभा में हंगामा हुआ तो कार्रवाई 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई। पीएम मोदी की कुर्सी पर हंगामा करते हुए एक महिला सांसद पहुंच गई। हंगामा इतना बढ़ा कि नरेंद्र मोदी का संबोधन भी टल गया। अक्सर सदन के पटल पर प्रधानमंत्री शोर शराबे के बावजूद अपना भाषण पढ़ देते हैं। यदि आप याद करें तो साल 2016 में नोटबंदी के दरमियान संसद में पीएम मोदी के संबोधन के वक्त भारी हंगामा हुआ था, लेकिन आधा अधूरा ही सही भाषण दिया था। वहीं साल 2024 में विपक्ष के भारी शोर शराबे और मणिपुर के नारों के बीच पीएम मोदी ने करीब 2 घंटे का भाषण दिया था। तब उन्होंने इसे लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश बताया था, लेकिन उन्होंने तब भी भाषण पूरा किया था। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को भी अपने कार्यकाल के दौरान कोयला घोटाले और 2G स्कैम के समय बीजेपी के भारी हंगामे का सामना करना पड़ा था, जिससे कई बार उनके बयान पटल पर ही रखे मान लिए गए थे। लेकिन तब भी वो कार्रवाई में कम से कम शरीक हुए थे। लेकिन इस बार का मामला ही अलग है। इस बार सदन की कार्रवाई का बार बार स्थगित होना और अंत में प्रधानमंत्री का जवाब न दे पाना संसदीय परंपरा के लिहाज से एक बड़ा गतिरोध माना जा रहा है। प्रधानमंत्री जैसे पद के व्यक्ति का पहले से तय संबोधन हंगामे की वजह से रद्द हो जाना संसदीय इतिहास के सबसे तनावपूर्ण पलों में माना जाएगा, जो संसदीय मर्यादा के खिलाफ है। दरअसल विपक्ष ट्रेड डील से लेकर नरवणे की किताब पर सबसे ज्यादा हावी दिख रहा है। जहां ट्रेड डील पर विपक्ष सरकार से जवाब मांग रहा है, लेकिन हंगामे की वजह से संसद की कार्रवाई तक नहीं चल पा रही है। और जवाब देने के लिए जब प्रधानमंत्री तैयार है तो इतना हंगामा हो रहा है कि पीएम का संबोधन भी टालना पड़ रहा है। भारत यूएस ट्रेड डील पर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने सरकार का पक्ष रखना शुरू किया तो विपक्षी सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। पीयूष गोयल ने ट्रेड डील को ऐतिहासिक करार देते हुए लोकसभा में कहा कि भारत इस समझौते में कृषि और डेयरी क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सफल रहा है। पीयूष गोयल ने कहा कि ट्रेड डील से दोनों पक्षों का हित होगा और इससे भारत के किसानों का कोई नुकसान नहीं होगा। जबकि खड़गे ने सरकार से ट्रेड डील पर कई सवाल पूछे हैं। खड़गे ने कहा है कि क्या भारत ने यूएस के दबाव में किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ किया है? क्या हमने अपने खेती के सेक्टर को यूएस एग्री मार्केट के लिए पूरी तरह या थोड़ा खोल दिया है? क्या भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा? भारतीय पक्ष अपने संवेदनशील क्षेत्रों, विशेषकर कृषि और दुग्ध क्षेत्रों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने में सफल रहा है। भारतीय निर्यात की दर घटाकर 18% करने की घोषणा की। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि यह अमेरिका द्वारा कई प्रतिस्पर्धी देशों पर लगाए गए टैरिफ से कम है। सभापति, ये किसान विरोधी ट्रेड डील है। बहुत सी डील विफल विदेश का नीति का नतीजा है। प्रधानमंत्री जी, जबरन गले मिलने, विनयन होता शादी सम्मेलन में शामिल होने और दूसरे देशों के चुनाव में प्रचार करने से देश को आखिर क्या मिलेगा? अब ट्रंप घोषणा कर देते हैं कि भारत वेनेजुला से तेल खरीदेंगे। वेनेजुला से तेल अरे आप जहां बोल रहे हैं वहीं खरीदना। आप किसके दुकान पे जाओ तो उसी पे जाना। सिर्फ ट्रेड डील नहीं बल्कि संसद में किताब के हवाले से बयान देने को लेकर शुरू हुआ विवाद अब बड़ा राजनीतिक टकराव बन गया है।
नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पूर्व सेनाध्यक्ष नरवणे की जिस अप्रकाशित किताब के अंश को संसद में पढ़ना चाहते थे, उसका जवाब बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे अपने स्टाइल में देते दिखे। सांसद निशिकांत दुबे कई प्रकाशित और प्रतिबंधित किताबों के कवर लेकर सदन पहुंचे और कांग्रेस पर इतिहास छिपाने का आरोप लगाया। सांसद निशिकांत की ओर से कोट की गई किताबों में एडविना एंड नेहरू, रेमिनिसेंस ऑफ द नेहरू एज, द रेड साड़ी, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर समेत दूसरी किताबें और नोट्स दिखाए गए। इसके बाद चेयर की तरफ विपक्षी सांसदों ने पेपर उड़ाए। इसी मुद्दे पर संसद में हंगामा बढ़ा और कार्रवाई तक रोकनी पड़ी। ये सरकार कह रही है कि किताब है ही नहीं। यहाँ पे मेन लाइन है जो प्रधानमंत्री ने कही, जो उचित समझो वो करो। जनरल नारावाने ने राजनाथ सिंह जी को फोन किया और कहा कि देखिए कैलाश रिज पर चाइनीज टैंक्स आ गए हैं, हमारी टेरिटरी है। राजनाथ सिंह जी ने कहा कि मैं टॉप से पूछता हूं। नरेंद्र मोदी जी ने मैसेज दिया कि देखिए जो उचित समझो वो करो। मतलब नरेंद्र मोदी जी ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। उन्होंने आर्मी चीफ से कहा कि देखो भैया आपको जो करना है करो, मेरी बस की नहीं है। सदन को उस किताब के बारे में, उन किताबों के बारे में बताना चाहता हूं जो नेहरू परिवार, कांग्रेस परिवार के गद्दारी, मक्कारी, भ्रष्टाचार से भरा पड़ा है। पहली किताब यह है एडविना एंड नेहरू। भारत जो स्वतंत्र हुआ तो किस तरह से पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, इस किताब में मैं उसका जिक्र करना चाहता हूं। जहां एक तरफ संसद की कार्रवाई बाधित हो रही है, देश का बड़ा नुकसान हो रहा है, यहां तक कि कांग्रेस के 8 सांसदों को पूरे बजट सत्र के लिए सस्पेंड तक कर दिया गया है, लेकिन निलंबित सांसदों का विरोध संसद के बाहर भी जारी रहा और राहुल गांधी निलंबित सांसदों का मनोबल बढ़ाने के लिए डटे दिखे। लेकिन यहां भी राहुल गांधी ने बखेड़ा ही खड़ा कर दिया। संसद भवन के मकर द्वार पर उस वक्त सियासी माहौल गर्मा गया जब निलंबित सांसदों के धरने के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू आमने सामने आ गए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बीच नोकझोंक देखने को मिली। जब संसद परिसर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उन्हें गद्दार कहकर संबोधित किया और उसके जवाब में बिट्टू ने कांग्रेस नेताओं को देश के दुश्मन करार दे दिया। संसद परिसर में यह पूरा घटनाक्रम कैमरों में कैद हो गया, जिसने राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी। दरअसल निलंबित सांसद संसद भवन के मकर द्वार पर धरने पर बैठे थे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हौसला बढ़ाने के लिए धरना दे रहे निलंबित सांसदों के बीच पहुंच गए। तभी सामने से केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू आते दिखाई दिए। बिट्टू को देखते ही राहुल गांधी शब्दों की मर्यादा भूल गए। जैसा कि वीडियो में दिखाई दे रहा है, तब तक बीजेपी सांसद और केंद्रीय रेल राज्य मंत्री बिट्टू राहुल गांधी के करीब पहुंच गए। फिर क्या था, राहुल ने फौरन हाथ बढ़ाया और दोबारा तंज कसते हुए नजर आए। वो भाई बिगड़ा हुआ बेटा है माँ का, सोनिया गांधी का बिगड़ा हुआ बेटा है और वो समझता है भी हमारी वही राज है, वही राजशाही चलेगी, वो नहीं चलेगी। तो वो जब उन्होंने कहा हाथ मिलाओ, मैंने कहा भी आप तो देश के गद्दार हो, देश के अगेंस्ट बोलते हो और सिखों के खून के साथ आपके हाथ रंगे हुए हों। बाकी एमपी कितने निकले, क्यों नहीं उनको कहा? एक पगड़ी वाला और सरदार आ गया तो फिर उन्होंने ये आग उनके मुंह से जो अंदर लगी हुई है वो निकल गई। वापस आएगी मेरी जूती। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ बीजेपी नेता रमनीश वत्स हैं और मेरे साथ कांग्रेस के नेता वरुण पुरोहित जी हैं। वरुण पुरोहित जी, आज तो गजब हो गया। आज तो जो महिला सांसद थी वो प्रधानमंत्री की चेयर तक पहुंच गई, बड़े बड़े पोस्टर बैनर लेके पहुंची, जिसके चलते प्रधानमंत्री को अपने भाषण को प्रधानमंत्री को सदन में आने से ही रुकना पड़ा। वो सदन में नहीं आए और न ही भाषण दिया। अब बताइए, आज से पहले कभी नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री की कुर्सियों तक महिला सांसद पोस्टर बैनर लेकर पहुंच जाए और एक साथ पहुंची। छापामार प्रवृत्ति के हिसाब से पहुंची, छापामार नियत के हिसाब से पहुंची। दीपक जी, जो कुछ हो रहा है संसद में, मैंने आपको पहले भी कहा, 12 साल से जो है सामाजिक राजनीतिक मर्यादाओं का अवमूल्यन हो रहा है, वो देखने को मिल रहा है, सभी में देखने को मिल रहा है। और ये क्योंकि
कांग्रेस का ऐसा नहीं था। कांग्रेस में अगर ऐसी बातें हो रही हैं तो उसको वो दुखद है। मैंने आपको कहा, प्रधानमंत्री से लेके एलओपी से लेके सबकी जो भाषा हमारे है और दूसरा आचरण है, आचरण शुद्ध होना चाहिए। आप देश को नेतृत्व देते हैं। तो सारे जो संसद में प्रतिनिधि हैं वो देश को अपने इलाके को नेतृत्व दे रहे हैं। तो सामाजिक नेतृत्व राजनीति क्यों है? तो जैसा वो आचरण करेंगे, जैसा देश के बच्चे सीखेंगे। ये नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार से, किसी को भी नहीं करना चाहिए। अब आप इसको जनरलाइज करना पड़ेगा, यूनिवर्सल करना पड़ेगा, क्योंकि सभी, मैं तो बीजेपी सांसद का भी आपने दिखाया और दूसरों का भी दिखा रहे हो, सभी की ये हमारे, आप जो शुरू में इंट्रोडक्शन आपने इंट्रो में बताया है कि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए कितना शर्मसार सीन हो रहे हैं देश के अंदर। संसद चलनी चाहिए, देश की जनता का पैसा खराब हो रहा है। और पहले भी जब भी किसी कोई विपक्ष हो, कांग्रेस बीजेपी की आपको बात तो राहुल गांधी जी को बताना चाहिए ना, उनके चलते ही संसद नहीं चल रही है। वरुण जी, आप कह रहे हैं संसद चलना चाहिए, तो एक फोन राहुल गांधी जी को भी मिला दीजिए ना वरुण भाई, आपकी पार्टी के नेता हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अभी निशिकांत दुबे का कितना आपने कैसा आचरण दिखाया, क्या संसद चलेगी? मैं होता, आप होते तो भी हम इनसे ऐसे लोगों के साथ बैठ नहीं सकते संसद में। राहुल गांधी की जो है बात, बिट्टू वाली बात आप कह रहे हो, उन्होंने गलत शब्दों का उपयोग किया, बिट्टू ने भी गलत शब्दों के लिए वही चैप्टर क्लोज करना चाहिए था। लेकिन मैंने आपको जो बात की, राजनीतिक चातुर्य और सूझबूझ की राजनीतिक गहराई का अभाव सब में ही देखने को मिल रहा है। सभी प्रधानमंत्री जी से लेके एलओपी सबका नाम ले रहा हूँ, जिस हिसाब से गरिमाओं को गिरा रहे हैं, देश की लोकतांत्रिक गरिमा को, ये देश के लिए अच्छा नहीं है। सब इस बात को अच्छा नहीं मान रहे, तो इसमें सुधार, तो मीडिया जुडिशरी तो अपना प्रयास कर ही रही है हर तरह से। तो ये तो सभी को इस बात को मानना चाहिए। जबरदस्ती किसी को अपन प्रोटेक्ट करें, नहीं बहुत अच्छा बोला, इन्होंने अच्छा बोला, या राहुल जी ने अच्छा बोला, या निशिकांत दुबे ने अच्छा बोला, इससे तो बात बनने की नहीं है। देश में जो है सुधार आना नहीं है। सुधार के लिए तो हमको ही प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि आप और मैं भी, आप तो बन सकते हो, मैं तो उस सदन का सदस्य हूं नहीं, तो अब इसमें तो क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करूं? ठीक है रमनीत जी, वो कह रहे हैं कि होना तो लेकिन ये जरूर चाहिए, है। लेकिन राहुल गांधी को बोलने के लिए राजी नहीं है वरुण पुरोहित जी। राहुल गांधी को समझाने की राजी नहीं है वो। पक्ष हो या विपक्ष, सबकी मुझे लगता है ये पूरी जिम्मेदारी बनती है संसद के सदन को चलाने की, क्योंकि ये कहीं ना कहीं 9 से 10 करोड़ प्रतिदिन के हिसाब से टैक्स पेयर का पैसा जाता है। और संसद की गरिमा शोर मचाने से नहीं, तर्क रखने से बनती है, और यही विपक्ष के पास नहीं है। और जो सवालों का जवाब नहीं दे पाते हैं वो यही सदन को चलने नहीं देते हैं। हंगामा विपक्ष की मजबूरी बनी हुई है, रणनीति तो आप कह नहीं सकते हैं। लोकसभा जनता के पैसे से चलती है, और मुझे लगता है कि आज के समय में जिस तरह से ड्रामेबाजी हमने देखी राहुल गांधी जी की तरफ से, किसी रवनीत सिंह बिट्टू जैसे एक बहुत बड़े नेता हैं, खास करके अब भले ही बीजेपी में आ गए, तो बीजेपी में आ गए, उनकी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा जो है उसके प्रेरित होकर के वो आए, उनका हम स्वागत करते हैं। लेकिन उसमें गद्दार की संज्ञा दे देना मुझे लगता है ये कहीं से भी उचित नहीं लगता है। और राहुल गांधी जी को हाथ नहीं मिलाना, मुझे लगता है, मैं उसका स्वागत करता, रवनीत सिंह बिट्टू जी ने सही किया। लेकिन अब बात करते हैं कि राहुल गांधी जी भाषण से ज्यादा वॉकआउट में भरोसा रखते हैं, और इसे गरमा नहीं, मुझे लगता है कि जिम्मेदारी से पलायन का मैं कहता हूं। और मुझे लगता है कि अगर सरकार गलत है तो बहस में जीतिए, और सदन रोकना इस बात का सबूत है कि तथ्य आपके पास नहीं है। चाहे आप देखिए कि पूर्व सेना प्रमुख नरवणे जी की किताब अभी पब्लिश ही नहीं हुई है, और एक मैगजीन के आधार पे आप किस तरह से चीजों को, आप तथ्यों को आप रख सकते हैं। मुझे लगता है कि जब तक कोई भी किताब पब्लिश नहीं हुआ हो, मुझे लगता है कि सदन के पटल पे यदि आप अभिभाषण के माध्यम से उसको यदि आप रखते हैं तो मुझे लगता है ये उचित नहीं है। दूसरी बात है कि आप जिस बात का हवाला दे रहे हैं उसी में आप 2021 में नरवणे साहब ने तो स्पष्ट रूप से कहा था कि 1 इंच भी जमीन जो है हमारी नहीं गई है। लेकिन इसके उलट हम देखते हैं कि 1962 की बात करें तो 38,000 वर्ग किलोमीटर आपके परनाना के समय में जमीन ठीक है, चली हम गई इस पर आएंगे, हम इस पर आएंगे। मैं चाइना पर आऊंगा, लद्दाख पर आऊंगा, सब पर आऊंगा। रमनीत जी रुकिए। वरुण पुरोहित जी, आज तो ये भी खबर मिली कि आपकी जितनी भी महिला सांसद है वो एक साथ एक गुट बनाकर जब प्रधानमंत्री की चेयर की तरफ बढ़ी पोस्टर बैनर लेकर, तब उन्होंने निशिकांत दुबे को भी घेरने की कोशिश की और निशिकांत दुबे को ट्रेजरी बेंचेस वालों को बचाना पड़ा। ऐसा करेंगी आपकी महिला सांसद? क्या ये मर्यादा आचरण सदन में उचित है? मैं आपको कह रहा हूं, मर्यादित आचरण निशिकांत दुबे का भी आपने भी सुना है, कितना अमर्यादित आचरण था, निंदनीय आचरण था। सांसद को ऐसा नहीं करना चाहिए। उसी का रिएक्शन जो हो रहा है उसको भी नहीं करना चाहिए।
वही तो मैं कह रहा हूँ, अभी एक परसेप्शन भी ऐसा बनता जा रहा है कि सभापति के प्रति भी बनता जा रहा है, क्योंकि निशिकांत दुबे को तो आप किताबें रेफरेंस देने का पूरा मौका दे रहे हो, राहुल गांधी को ना बोलने का दे रहे हो, आज वो किताब लेके आए उसका भी मौका नहीं दे रहे हो। ये दोनों बातें अगर आप एनालिसिस करोगे तो दोनों ही तरफ से ऐसी बात हो रही है। जब राहुल गांधी एलओपी हैं तो उनको बोलने का मौका देना चाहिए। आप मान लीजिए उनको, आपको लग रहा है कि वो गलत बोल गया, एक्सपेंस कर दीजिए, करते ही ना कोई बोलता है जिसको लोकसभा की कार्यवाही सदन से शब्दों को निकाल देते। जहां तक शाब्दिक मर्यादा की आचरण की बात है, वो मैंने आपका इतनी गिरावट आ रही है, आप निशिकांत दुबे ने जिस प्रकार से भी आपने दिखाया, उनको क्यों अलाउ किया भाई किताबें दिखाने को? जब राहुल गांधी को आप टोक रहे हो, उसको बोलने नहीं दे रहे हो एलओपी को, तो उनको भी रोकना चाहिए था। ये सभापति के प्रति भी देश के अंदर ऐसा परसेप्शन क्रिएट हो गया, ऐसा होना नहीं चाहिए लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए। और दूसरा, अभी बात जो रवनीत बिट्टू की चल रही है, ठीक है, मैं कह रहा हूँ शब्दों का आचरण उन दोनों ही पार्टी को सही रखना चाहिए, लेकिन रवनीत बिट्टू क्योंकि राजस्थान से आ गए, वहां चुनाव हार गए, मेरे राजस्थान की भूमि को तो सारी पार्टियों ने चारागाह बना रखा है, राज्यसभा में बाहर के ला के बेचते जाते हैं। मैं तो उस चीज के भी खिलाफ हूँ, चाहे बिट्टू जी हो चाहे कांग्रेस के लोगों के राजस्थान क्या हो चुनाव, वहां से हार के राजस्थान से बन के जाते हैं, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। लेकिन चलिए, वो तो राजनीतिक अभी सब्जेक्ट का प्रश्न नहीं है। लेकिन मर्यादित आचरण, शाब्दिक आचरण के लिए दोषी आप खाली एक पक्ष को नहीं ठहरा सकते, दोनों पक्ष दोषी है। और इसके लिए स्पीकर साहब को कोई ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, इनको बुला करके समझाना चाहिए, भाई पूरा देश आपकी गतिविधि को देख रहा है, एक ही पक्ष को दोषी ठहरा देना, ऐसे ऐसे करना, ये मैं उचित नहीं समझता हूँ। फिर भी आज की जो मोदी सेंट्रिक भारतीय जनता पार्टी है, इनको तो नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी सबके लिए अब शब्दों का प्रयोग करना है, तो देश देख रहा है इस बात को, देश ही निर्णय करेगा। और ऐसे जब तक कि प्रधानमंत्री जो गार्जियन होते हैं परिवार के, देश के गार्जियन है, उनका खुद का मर्यादित आचरण नहीं करेंगे या दूसरों को प्रेरित नहीं करेंगे मर्यादित आचरण के, तो दूसरे भी वो, मैंने कहा ना, गलत एक्शन का रिएक्शन होगा। कल भी मैंने कहा था, आज भी यही कहा। तो वो अब जैसे अमेरिका डील की अगर आप बात करो तो अलाउ करो तो बोल देता हूँ, बताइए डील हुई है कि नहीं हुई है, अभी तक क्लियर नहीं कर रहे। सनातन हम इस पे बात करेंगे, रुकिए, मैं भारत अमेरिका यूएस ट्रेड डील पर भी बात करूंगा। लेकिन रमनीश वत्स जी, आपने जो सवाल उठाया, वरुण पुरोहित जी, आपने जो रमनीश वत्स जी के लिए सवाल उठाया, वो भी उनसे पूछ लेता हूं। बताइए, निशिकांत दुबे को सभी पुस्तकों को कोट करने का मौका दिया गया, कुछ प्रतिबंधित पुस्तकों को भी निशिकांत दुबे ले आए, लेकिन सवाल ये उठता है, निशिकांत दुबे को लोकसभा स्पीकर ने क्यों नहीं रोका? रमनीश जी, ये तो दोहरा रवैया हुआ ना। सबसे पहली बात है कि राहुल गांधी जी एलओपी के नाते उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है, यदि तो वो हर एक किसी तरह का सांसद की उदाहरण जिम्मेदारी है, निशिकांत दुबे की भी जिम्मेदारी है। नहीं, उनको भी रोका टोका गया है उस समय, ऐसा नहीं है कि उनको नहीं रोका गया है। आप वीडियो में जो चल रहा है आप उसको देख भी सकते हैं कि माननीय अध्यक्ष महोदय जी के द्वारा रोका टोका गया था। लेकिन बात करें कि राहुल गांधी जी की कब अपनी जिम्मेदारियों से आप उसका निर्वहन करेंगे। राहुल गांधी जब भी माइक विदेश में मिलता है, भारत विरोधी ताकतें जो है तालियां बजाने लगती हैं। और आप टैरिफ की बात करें, क्या टैरिफ में 50% जो टैरिफ लगाया हुआ था डोनाल्ड ट्रंप ने, उसमें आप देखिए 18% यदि वो आया है, तो मुझे लगता है क्या वो विपक्ष को स्वागत नहीं करना चाहिए? क्या ये मुद्दा जो है, आप ये बताइए कि क्या ये सिर्फ और सिर्फ ये मुद्दा प्रधानमंत्री मोदी जी का ही मुद्दा है? क्या ये देश हित में ये मुद्दा नहीं है क्या? मुझे लगता है कि भारतीय किसान के लिए, आप देखिए गरीबों के लिए, अरे मैंने निशिकांत दुबे से सवाल पूछा, आप ट्रेड डील पर चले गए। रमनीश वत्स जी, निशिकांत दुबे पे तो जवाब दीजिए कि निशिकांत दुबे को क्यों बोलने दिया गया? भाई नियम कानून तो सबके लिए एक जैसे है ना। तो वही किताबों को कोट नहीं कर सकते, ये स्पीकर ने कहा था, तो किताबों को कोट करने निशिकांत दुबे को क्यों दिया गया? नहीं, निशिकांत दुबे ने जिन किताबों का जिक्र किया है, कि आप ये बताइए कि उन किताबों का पब्लिश हुआ है कि नहीं वो किताब? आप ये बताइए ना, वो किताब पब्लिश हुई है कि नहीं? यदि सदन के पटल पे उन्होंने यदि किताब का तो राहुल गांधी भी तो रखने को राजी थे, वो किताब ले आए अमेज़न से खरीद के। राहुल जी किताब ले आए अमेज़न से खरीद के आज, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। लेकिन राहुल गांधी जी जिन किताबों का जिक्र करते हैं, उसका तो कहीं से भी आप देखिए कि कोई जिक्र ही नहीं है। वो किताब तो पब्लिश ही नहीं हुई है। सबसे पहली बात है, जो किताब पब्लिश नहीं हुई है उस किताब के ऊपर आप चर्चा कर रहे हैं। लेकिन निशिकांत दुबे जी ने जिन किताबों का जिक्र किया है, तो वो तो पब्लिश हुआ है और जवाहरलाल नेहरू जी के हाथों लिखा हुआ किताब है, तो उसका यदि जिक्र करना, मुझे नहीं लगता इसमें कहीं कोई विवाद होना चाहिए। नहीं, जवाहरलाल नेहरू के हाथ से लिखी हुई कोई किताब नहीं पढ़ी उन्होंने।
उन्होंने बाकी राइटर्स के हाथ से लिखी हुई किताब पढ़ी है और उनमें से कई किताबें प्रतिबंधित भी है रमनीश जी। तो स्पीकर तो कह सकते थे कि ये प्रतिबंधित किताब है, इसको आप मत पढ़िए। उसके लिए आप देखिए कि सदन के पटल पे लोकसभा अध्यक्ष ने उसको उसके लिए टोका है। लेकिन जिन किताबों का अब ये बताइए कि इसमें गद्दार जो शब्द है का यूज करना रमनीश सिंह बिट्टू जी के लिए वो सही था क्या? ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। इसका जवाब वरुण पुरोहित जी से ले लेते हैं। वरुण पुरोहित जी, लीडर ऑफ अपोजिशन कोई छोटा पद नहीं होता है, शेडो प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रधानमंत्री की छाया उसको कहते हैं कि जब प्रधानमंत्री हटेंगे और कोई नया चुनाव होगा तो फिर से प्रधानमंत्री अगर कोई बनेगा तो लीडर ऑफ अपोजिशन बनेगा। वो एक मंत्री को गद्दार कहते हैं? हद हो गई। मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन अगर किसी अपने साथी को गद्दार कहे तो कितनी बड़ी बात है। दीपक जी, मैंने आपको लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं, मैं तो लीडर ऑफ द हाउस की बात भी करी थी ना। मैं तो यूनिवर्सल बात करता हूँ, इनकी जैसे छुपा लुका छुपी थोड़ी कर रहा हूँ। इन्होंने जवाब ही नहीं दिया स्पष्ट। प्रतिबंधित किताब को आप कैसे दिखा सकते हो? तो गैर कानूनी चीज है। और वो किताब लेके आज पब्लिश हुई, तो किताब कहाँ से आ गई राहुल गांधी के पास? अमेजन से वो गायब हो गई किताब, ये भी मेरे को सुनने को मिल रहा है। अमेजन से ली थी, अमेजन से गायब हो गई। खैर, जो आप शाब्दिक आचरण की बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ शाब्दिक आचरण में गिरावट अवमूल्यन पूरे 12 साल में सभी नेताओं में देखने को मिल रहा है। मोदी जी ने भी पता नहीं क्या क्या जर्सी गायर क्या क्या नहीं कह दिया। तो क्या प्रधानमंत्री जी को इम्यूनिटी प्राप्त है क्या संविधान के किसी सेक्शन में कि वो तो बोल सकते हैं, एलओपी नहीं बोल सकता है? तो मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा राहुल गांधी के शब्दों को, मैंने आपको शुरुआत में कह दिया था। लेकिन क्या प्रधानमंत्री जी को इम्यूनिटी प्राप्त है क्या संविधान के किसी आर्टिकल में कि प्रधानमंत्री जी किसी के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, दूसरा बोलेगा तो उस पर आप क्रिटिसिज्म शुरू कर दोगे? ये तो यूनिवर्सल बात है, देश हित में बात है, आने वाली पीढ़ियों के बारे में बात है कि वो हमारे क्या नेताओं का उदाहरण पेश करेंगे कि प्रधानमंत्री हो, एलओपी हो, किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तो राहुल गांधी अकेले को तो आप प्रेम चोपड़ा बना दो और उनको हीरो बना दो फिल्म का, ऐसा नहीं है। सारे ये विलन हो रहे हैं, पॉलिटिकल विलन से ही। इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि आने वाली जनरेशन को रमनीश जी बताइए, आपके नेता भी तो बड़ा अच्छा है, आपके नेता भी तो ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जो सामान्य तौर पर जो है अवमानना मानी जाएगी, सामान्य तौर पर किसी की बेइज्जती मानी जाएगी। आज एक शब्द का इस्तेमाल हुआ सदन के अंदर, अय्याश। एक पूर्व प्रधानमंत्री को अय्याश कहा गया, गांधी परिवार को अय्याश कहा गया। क्या ये बात ठीक है? लोकसभा का सदन जो है मंदिर है, लेकिन इसी सदन के अंदर आप अमर्यादित शब्दों का प्रयोग जो है लगातार विपक्ष के द्वारा किया गया है, इसका भी मुझे लगता है खंडन करना चाहिए। और मुझे लगता है सदन के बाहर की बात है चाहे सदन के अंदर की बात है, राहुल गांधी जी का की मुझे लगता है कि जिस तरह की गरिमा का परिचय देना चाहिए, जो कि पीवी नरसिम्हा राव जी के समय में मुझे लगता है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो किया था, अटल बिहारी वाजपेयी को इसीलिए आप देखिए पीवी नरसिम्हा राव जी ने जो है वो एक मौका प्रदान किया था और यूएन में जाकर के किस तरह से परचम लहराया था अटल बिहारी वाजपेयी ने विपक्ष के नेता होने के नाते। लेकिन आज विपक्ष के नेता होने के नाते राहुल गांधी जी जहां जहां जब भी जाते हैं, चाहे आरएसएस को बोको हराम आईएस से जोड़ने की बात है, गीता को जिस तरह से जिहाद बताने की बात है, और बहुत तरह की ऐसी चीजें हमारी संस्कृति का दोहन करने का जो प्रयास किया जाता है और जाता रहा है, मुझे लगता है राहुल गांधी जी को ये इस तरह की चीजों का नहीं करना चाहिए। आप जहां तक सदन के पटल की बात है, सदन के पटल पे पक्ष हो या विपक्ष किसी को भी अमर्यादित मुझे लगता है शब्दों का प्रयोग और व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोकतंत्र के मंदिर में आम जो जन समाज है, हमारा देश है, उसको आप किस तरह का संदेश देना चाहते हैं, आगे आने वाली पीढ़ी जो है उसको क्या संदेश देना चाहते हैं, ये बहुत भली भांति मुझे लगता है सबों को इस बात का ध्यान देना चाहिए। चलिए, आप दोनों का, वरुण भाई आप, रमनीश जी आप दोनों जुड़े, आपने हमसे बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।